हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा जो आपकी 25 फ्लैगशिप योजनाएं चलाई गई है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बन के आने वाला है, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इन योजनाओं की आज हम चर्चा करेंगे और ये 25 फ्लैगशिप योजनाएँ फुल डिटेल के साथ एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये फ्लैगशिप योजनाएँ जो है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। कलाम एकेडमी की बुकलेट से हम करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। 25 फ्लैगशिप योजनाओं में सबसे बेसिक सवाल आपका जो बन के आता है वो ये बन के आता है, कौन सी योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले 25 फ्लैगशिप योजनाएं जो है इनके बारे में हम ये देख लेते हैं, इनको कौन संचालित कर रहा है, कौन से विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है। तो सबसे पहले आपकी आती है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है दोस्तों, ये महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये आप याद रखिएगा, महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा कुसुम योजना और आपकी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ये आपकी दोनों योजनाएं ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो कुसुम योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना ये आपकी ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा आगे देखिए, 3 योजनाएं आपकी ऐसी है जो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये तीनों योजनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आपकी हो जाएगी, ये स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो 3 योजनाएं ऐसी है, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ये तीनों योजनाएं आपकी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। देखो, आसानी से याद रख सकते हो, यहाँ पे आपका स्वनिधि आ रहा है तो स्वायत्त याद कर लेना। यहाँ पर आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला आ रहा है तो ये भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अब आगे देखिए, 4 योजनाएं आपकी ऐसी है जो कि आपके दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो यहाँ पर ये 3-4 योजनाएं दी गई है जो कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आपकी चलाई जा रही है। कौन कौन सी है? एक तो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली जो है दोस्तों, ये आपकी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। जबकि हमने ऊपर देखा था प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली जो है वो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये दोनों बातें याद रखना, ग्रामीण वाली पूछी जाए तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना, ये भी आपकी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अभी इनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। पहले हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं कौन से विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना कौन से विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, कृषि सखी, पशु सखी और बैंक सखी योजना, ये सभी की सभी आपकी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो याद रखिएगा, लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, कृषि सखी, पशु सखी और बैंक सखी, ये सभी की सभी आपकी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। एक योजना आपकी महत्वपूर्ण है पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना जो है ये आपकी आयोजना विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ये कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, तो ये आपके फूड से संबंधित है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा चलाई जाएगी? खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाई जाएगी। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, आपको ये फूड से संबंधित है, यानी खाने वाने से संबंधित है, इसमें गेहूं वगैरह ऐसे दिए जाते हैं। तो नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही है आपकी NFSA से लाभान्वित योजना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य वाला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। अब आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट योजना है आपकी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में जो है वो जल से संबंधित है, तो ये भूजल विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला जो था वो आपका किसके द्वारा चलाया जा रहा था दोस्तों? वो आपके स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था। अटल ज्ञान केंद्र जो है ये भी आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। ये सवाल जो है ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अटल ज्ञान केंद्र जो है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला ये भी आपके पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 जो है ये पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा स्वामित्व योजना
ये भी आपकी पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो ये याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अटल ज्ञान केंद्र, जल स्वावलंबन अभियान 2.0 और स्वामित्व योजना, ये सभी की सभी आपकी पंचायती राज विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये तो स्कूली शिक्षा के द्वारा चलाई जा रही है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अटल प्रगति पथ भी PWD सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो इनको तो आसानी से याद रख सकते हो आप, ये सड़क से संबंधित है, ये भी आपका अटल प्रगति पथ, दोनों सड़क से संबंधित है। तो ये आपके PWD के द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक आपकी आती है PM विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो PM विश्वकर्मा योजना जो है ये उद्योग विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा मिशन हरियालो राजस्थान जो है ये आपकी वन विभाग की हो जाएगी। जल जीवन मिशन और अमृत मिशन आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा चलाई जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विश्वकर्मा वाली याद रख लेना, ये उद्योग विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। जल जीवन मिशन, इसके अलावा अमृत मिशन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये आपकी 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। और जल जीवन मिशन, अमृत मिशन आप याद रखना, ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनके बारे में वन बाय वन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना। इसकी पात्रता क्या है? तो इसकी पात्रता है 1 अगस्त 2024। ये डेट आपको याद रखनी है। 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्म लेने वाली कोई भी बालिका है आपकी, वो इस योजना के तहत पात्र होगी। इसमें 7 चरणों में यानी 7 किस्तों में आपको 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जो भी बालिका है उसको 7 चरणों में, तो चरण पूछे जा सकते हैं आपसे, कितने रुपए दिए जाएंगे? 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बालिका के जन्म से लेकर ये आपके 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर ये आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब जन्म लिया, जब से पैदा हुए, तब से लेके आपके 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक आपको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो भी कितनी किस्तों में दिए जाएंगे? 7 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे कैसे दिए जाएंगे तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि बालिका का जन्म हुआ तब तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसको आप भूल जाइए पहले वाले को, अभी वाला आपसे पूछा जाएगा। 2500 रुपये आपको दिए जाएंगे। 1 वर्ष की आयु तथा संपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। अगर 1 वर्ष की उम्र हो जाती है, संपूर्ण टीकाकरण हो जाता है, तब 2500 रुपये और दिए जाएंगे। तो 5000 तो यहाँ पर हो गए आपके। सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 में जब वो प्रवेश लेगी तब उसको कितने रुपये दिए जाएंगे? 4000 रुपये दिए जाएंगे। और 1 वर्ष की हो जाएगी तब कितने दिए जाएंगे? 2500। और जन्म लेने पर कितने? 2500। ठीक है, और कक्षा 6 में जब वो प्रवेश करेगी तब उसको 5000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। कक्षा 6 में जब प्रवेश करेगी तो 1 कम कर देना, कितने रुपए दिए जाएंगे? 5000 रुपये दिए जाएंगे। और कक्षा 10 में प्रवेश करने पर 1 बढ़ा देना है आपको, तो ये 11000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। तो 10 में 1 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ से 6 में से आपको 1 कम करना है तो 5000 हो जाएगा। यहाँ पर 2500 है, यहाँ पर 2500 है, यहाँ पर 4000 है। आसानी से याद आपको हो जाएगा। और कक्षा 12 में जब प्रवेश लेगी तो 12 का 2 गुना करके 1 जोड़ देना है, तो ये आपका 25000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और 21 वर्ष की आयु जब वो पूर्ण कर लेती है और स्नातक उत्तीर्ण कर लेती है, यानी ग्रेजुएशन वो कंप्लीट कर लेती है, तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 1.5 लाख हो गए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे कैसे याद रखोगे? जन्म हुआ 2500, 1 वर्ष की हुई फिर 2500, कक्षा 1 में प्रवेश लिया 4000, 6 में प्रवेश लिया 1 कम किया 5000, 10 में प्रवेश किया 1 बढ़ाया 11000, 12 में प्रवेश किया 12 का 2 गुना करके 1 जोड़ दो 25000, और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी तो 1 लाख रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और ये याद रखना है आपको, ये सवाल जो है पूछा जाएगा। अगली योजना है आपकी कुसुम योजना। कुसुम योजना जो है ये आपकी 2019 से चलाई जा रही है। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ये चलाई जाएगी आपकी। इस योजना के मुख्यतः 3 घटक है। और 3 घटक कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका घटक ए है, घटक बी है और घटक सी है। घटक ए जो है इसमें 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है। तो 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो घटक ए के तहत स्थापित किए जाएंगे। घटक बी के तहत 7.5 HP क्षमता तक के स्वतंत्र 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। तो 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना इसका लक्ष्य है घटक बी का। तो इसमें क्या किया जाएगा? 7.5 हॉर्स पावर के क्षमता तक के आपके स्वतंत्र 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और घटक सी में ग्रिड से जुड़े जो 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण करना है। तो ये घटक 3 है, ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, कुसुम योजना जो है वो तो ऊर्जा से संबंधित आपकी तो ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। संशोधित वितरण क्षेत्र योजना ये भी आपकी ऊर्जा विभाग के द्वारा ही चलाई जा रही है। पूर्व निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने तथा न्यूनतम बुनियादी बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर
आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये याद रखना, डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है तथा डिस्कॉम्स की परिचालन क्षमता में सुधार करना जो है वो इसका उद्देश्य है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना का। इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 3,03,758 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। तो ये याद रखना, 303,758 करोड़ रुपए जो है ये खर्च किए जाएंगे तथा अखिल भारतीय स्तर पर ऊर्जा हानि को 12 से 15% तक कम करना है। तो ऊर्जा की जो हानि हो रही है उसको 12 से लेके आपके 15% तक कम करना जो है वो इसका उद्देश्य है। ऊर्जा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है ये आपकी वितरण योजना। इसको याद रखना दोस्तों, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब देखो, इनकी डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि RSM SSB का हमेशा से रहा है, ये डेट काफ़ी ज़्यादा पूछता है। कभी स्वच्छ भारत मिशन की डेट पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो कब शुरू हुई, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई। तो ये डेटें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ये आपकी 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। ये डेट आप याद रखना, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका जो विजन है वो क्या हो जाएगा, सबके लिए आवास। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो विजन है वो सबके लिए आवास हो जाएगा। कब शुरू हुई, आपकी 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या है, शहरी क्षेत्रों के जो झुग्गीवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, निम्न आय समूह है, मध्य आय समूह है, MIG के लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। 2,88,550 मकानों की स्वीकृति इसमें दी गई थी। तो ये याद रखना, 2 फिर 88 फिर 55 फिर 0 लगा देना है। इतने की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से कितनों का निर्माण हो गया है, 1,96,700 मकान बनकर तैयार हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रावधान क्या है ये एक बार देख लीजिए, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। लाभार्थी नेतृत्व वाले व्यक्ति तो आवास निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर दिए जाएंगे वो देखिए। जैसे कोई EWS में है तो उसको 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। घर का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर हो सकता है। 6 लाख का लोन दिया जाता है। 6.5% की यहाँ पर सब्सिडी मिलती है, ठीक है। अब देखो ई को हम किस तरीके से लिखते हैं, 3 के जैसे लिखते हैं। तो 3 लाख रुपए आप याद रख सकते हो, 30 वर्ग मीटर आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर डबल कर देना है, 6 लाख रुपए हो गया और यहाँ पर 6.5% हो गया। LIG आपका 6 लाख रुपए तक होता है। यहाँ पर 60 वर्ग मीटर एरिया हो जाएगा। 6 लाख रुपए आपका लोन का हो जाएगा और 6.5% यहाँ पर सब्सिडी आपको मिलती है। हालांकि इतना डीप में आपका सवाल बन के नहीं आने वाला है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। अगर सवाल बन के आ जाता है तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकें और उस सवाल को हम सही कर सकें। MIG फर्स्ट जो है इसमें 12 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। 160 वर्ग मीटर एरिया है। 9 लाख रुपए यहाँ पर लोन का दिया जाता है। 4% की यहाँ पर सब्सिडी है। यहाँ पर आपकी सब्सिडी कम हो गई, 4% हो गई और 12 लाख रुपए तक की यहाँ पर आय होती है। MIG सेकंड जो है यहाँ पर 18 लाख रुपए तक की आय होती है। 200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। 12 लाख रुपए लोन दिया जाता है और 3% यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलती है। तो इतना याद रखना, EWS की आय जो 3 लाख रुपए तक है उनको 30 वर्ग मीटर एरिया हो जाएगा। 6 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। 6.5% की सब्सिडी हो जाएगी। LIG में 6 लाख रुपए का लोन 6 लाख रुपए की आय होनी चाहिए। 60 वर्ग मीटर का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। 6 लाख रुपए का लोन हो जाएगा। 6.5% की सब्सिडी हो जाएगी। इसी तरीके से ये पैटर्न जो है ये आपको याद करना है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अभी हमने पढ़ी थी ये उसी के बारे में दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, इतना यहाँ पर याद रखना। इस प्रकार के आवास यानी EWS के लिए जो आवास योजना में कम से कम 250 घर होने चाहिए, जिनमें 35% घर जो है वह EWS के लिए आरक्षित हो। तो लगभग 35% घर जो है वह EWS के लिए आरक्षित होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। सल्म पुनर्विकास, झुग्गी वासियों को प्रति घर 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो झुग्गी वासियों को प्रति घर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। सल्म पुनर्विकास के तहत जो इसका घटक है उसके तहत ये दिए जाते हैं। आगे देखिए, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन आपका कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था। 2 अक्टूबर 2019 तक ODF की स्थिति प्राप्त कर ली गई। तो ODF की स्थिति जो है ये 2019 तक प्राप्त कर ली गई थी। 2 अक्टूबर 2019 तक। योजना कब शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर 2014। इस योजना के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ये बात आप याद रखना। कब शुरू हुआ था ये मिशन आपका, 2 अक्टूबर आपका 2014 में शुरू हुआ था। ODF की स्थिति 2 अक्टूबर 2019 को प्राप्त कर ली गई थी। 12,000 रुपये जो दिए जाते हैं उसमें 4,000 केंद्र सरकार, 4,000 राज्य सरकार और 4,000 आपका नगर निकाय देता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, आपका 12,000 हो गया। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि अगर आपसे पूछी जाए तो 1 अक्टूबर 2021 से लेकर आपकी 31 मार्च 2026 तक रहेगी। तो 31 मार्च 2026 तक आपके स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि रहने वाली है। तो ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा।
इस मिशन के तहत 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 1.41 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे आपके स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। लक्ष्य क्या है? ओडीएफ प्लस तथा ओडीएफ डबल प्लस की स्थिति जो है वो प्राप्त करनी है। जैसे कि मल कीचड़ तथा अपशिष्ट का जल प्रबंधन, मल कीचड़ अपशिष्ट जल प्रबंधन, भवन निर्माण संबंधी कचरे का प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक, ये सारी चीज़ें करनी है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आपकी 15 दिसंबर 2024 से चलाई जा रही है। सांगानेर से ये शुरू की गई थी। तो 15 दिसंबर 2024 आप याद रखना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स तथा अन्य जरूरतमंद व असहाय लोगों का उत्थान करना। तो शहरी क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अन्य जरूरतमंद असहाय लोग हैं, उनका उत्थान करना इसका उद्देश्य है। 15 दिसंबर 2024 से ये चलाई जा रही है आपकी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों व भवन निर्माण से संबंधित श्रमिकों तथा सफाई श्रमिकों को बिना गारंटी तथा प्रक्रिया शुल्क 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो बिना गारंटी के प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है स्वनिधि योजना के तहत। यह ऋण 3 किस्तों में दिया जाता है। ये आपका 10,000, 20,000 और 50,000। तो ये 3 किस्तों में दिया जाता है। 10,000 12 महीने के लिए, 20,000 18 महीने के लिए और 50,000 आपका 36 महीने के लिए। तो याद रख लेना, 10,000 12 महीने के लिए, 20,000 18 महीने के लिए और 50,000 30 महीने के लिए आपके 36 महीने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 12 18 36, 10,000 20,000 और 50,000। तो 3 किस्तों में स्वनिधि योजना में आपको 80,000 रुपये दिए जाते हैं। समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। तो समय पर भुगतान करोगे तो कितनी ब्याज सब्सिडी दी जाएगी? तो 7% ब्याज सब्सिडी यहाँ पर दी जाती है स्वनिधि योजना के तहत। फिर अगली आती है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण वाली जो है ये 20 नवंबर 2016 को आगरा से चलाई गई थी। तो ये याद रखना, ये कब शुरू हुई? आपकी 20 नवंबर 2016 को, ग्रामीण वाली। ठीक है, इस योजना के तहत आवास निर्माण हेतु 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस योजना के तहत 1,20,000 यहाँ पर दिए जाएंगे। इस योजना में लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक तथा जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर यहाँ पर चयन किया जाता है। स्वीकृत राशि 1,20,000 यहाँ पर हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये दिए जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लाभार्थी को महात्मा गांधी नरेगा के तहत अधिकतम 90 मानव दिवस की मजदूरी भी यहाँ पर दी जाती है। तो लाभार्थी को जो है महात्मा गांधी नरेगा के तहत अधिकतम 90 मानव दिवस की मजदूरी भी यहाँ पर दी जाती है। अगला देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये भी आपकी महत्वपूर्ण है। ये 12 मार्च 2025 से आपकी चलाई जा रही है। यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये आपकी कब चलाई गई? तो 12 मार्च 2025 को ये चलाई गई है। राजस्थान के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो कितने करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे भैया? 300 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, योजना भी अभी आपकी 2025 में शुरू हुई है, तो पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तथा अवैध कॉलोनियों में रखने वाले लोगों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर पट्टे भी प्रदान किए जाएंगे। पहले चरण में 5,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा। तो ये 5,000 वाला सवाल जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले चरण में तो 5,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा। इन गाँवों में लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, कौशल विकास कार्यक्रम तथा विकास योजनाएं प्रारंभ की जाएगी। आगे देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा आपके बजट 2025 में की गई। शुभारंभ इसका कहां से किया गया ये पूछा जा सकता है। तो शुभारंभ आपका नमो ड्रोन दीदी का कोटा से किया गया था। कस्टमर्स हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पर नमो यूरिया और नमो डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना बजट 2025-26 की है, कोटा से इसकी शुरुआत हुई है। ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण करना तथा ड्रोन के रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के जरिए फसल की निगरानी कर सकते हैं। कीटनाशकों व उर्वरकों के छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला ड्रोन पायलट को 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो महिला ड्रोन जो पायलट है उसको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपये प्रतिमाह भी दिए जाएंगे। तो 15,000 रुपये तो प्रतिमाह यहाँ पर दिए जाएंगे महिला ड्रोन पायलट को और 15 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो 15 और 15,000 दोनों याद रख लेना। ठीक है, महिला ड्रोन पायलट को ये दिए जाएंगे। इसके साथ ही एक सोलर दीदी भी थी। इसके तहत पहले चरण में स्वयं सहायता समूह जो होते हैं आपके SHG, ठीक है, तो उनको 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद आपकी आती है लखपति दीदी। तो ये 25,000 याद रखना, कितनों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ऐसे डेटाबेस सवाल आपके पूछे जाएंगे। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका के माध्यम से महिलाओं को
लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो ये बात आप याद रखना। बजट में जो घोषणा हुई थी उसमें 15 लाख की घोषणा हुई थी, लेकिन बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख जो है वो लखपति दीदी बनाने का आपका जो है वो टारगेट किया गया है। ये आपको याद रखना है। लखपति दीदी सम्मेलन आपका 14 फरवरी 2024 को कहाँ पर हुआ था, यह आपका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में हुआ था, वागड़ में। ये आप याद रखना। तो 14 फरवरी 2024 को जो लखपति दीदी सम्मेलन है ये आपका वागड़ में हुआ था, बेणेश्वर धाम में। ठीक है, ये बात आप याद रखना। लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य जो है ये कितना हो चुका है, 20 लाख कर दिया गया है। बजट का पूछा जाए तो 15 लाख की घोषणा हुई थी। आगे देखिए, बैंक सखी, ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित करके बैंक के कार्यों को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध करवाना तथा जो महिलाएं ये कार्य करेगी उन्हें बैंक सखी कहा जाएगा। एक आपकी आती है कृषि सखी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जो है उनको कृषि तथा कृषि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग 56 दिनों तक करवाई जाएगी। तो ये 56 दिन याद रख लेना, कृषि से संबंधित जो ट्रेनिंग है वो 56 दिनों तक करवाई जाएगी कृषि सखियों को। ठीक है, तथा इन महिलाओं को मुख्य कार्य किसानों की खेती में सहायता करना, खेती से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना, खेती से जुड़ी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगी। तो ये 56 याद रख लेना, 56 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। पशु सखी में क्या हो जाएगा, 5वीं पास जो आपकी ग्रामीण महिलाओं को जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर करती है उनको राजीविका के माध्यम से, तो ये याद रखना, राजीविका के माध्यम से पशु सखी बनाकर उन्नत पशुपालन की नई तकनीकें उनको सिखाई जाएगी। इसके तहत 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो पशु सखी एक तो आपकी 5वीं पास ग्रामीण महिलाएं हो जाएगी और ट्रेनिंग भी कितने दिनों की दी जाएगी, 4 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल 4 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें वह पशुओं की सार संभाल कर सके तथा छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं ही कर सके। तो ये बात याद रखिएगा पशु सखी से संबंधित। इसके तहत राजीविका द्वारा 1500 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा जो भी आपकी पशु सखी रहेगी उसको। ठीक है, जबकि ड्रोन पायलट का कितना था मैंने आपको बताया था 15,000, और यहाँ पर आपका पशु सखी का कितना हो जाएगा, 1500 रुपये का मासिक भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना जो है ये एक जिला एक उपज, तो कृषि विभाग से संबंधित हो जाएगा। यानी इसमें 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। एक तो एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। तो एक जिला एक उपज, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक पर्यटन, एक जिला एक खेल। तो उपज तो कृषि विभाग की हो जाएगी, प्रजाति वन विभाग की हो जाएगी, उत्पाद उद्योग का हो जाएगा, पर्यटन पर्यटन का हो जाएगा, खेल खेल विभाग का हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है अजमेर है। अब अजमेर में अगर उपज की बात की जाए तो गुलाब हो जाएगी, अगर प्रजाति की बात की जाए अजमेर की तो नीम हो जाएगी, अगर उत्पाद की बात की जाए तो मार्बल और ग्रेनाइट हो जाएगा, पर्यटन स्थल पुष्कर हो जाएगा, और एक खेल अगर चुना जाए अजमेर के लिए तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका कबड्डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हर जिलों का ये दिया गया है। तो इसकी एक लिस्ट जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो सभी जिलों के यहाँ पर आपको याद करने हैं, क्योंकि एक सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है। इस सवाल को आप कॉमन सेंस के माध्यम से भी कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपकी 2015-16 वाली हो जाएगी। इसमें क्या होता है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जो मध्यम एवं वृहद सिंचाई परियोजना होती है उनको अतिशीघ्र पूर्ण करना इसका लक्ष्य है। त्वरित सिंचाई और लाभ कार्यक्रम का हर खेत को पानी, कमांड एरिया विकास, जल संरचनाएं विकसित करना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, रिसाव को रोकना, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है उसको लागू करना। तो ये इसके टारगेट है, इतना याद रखना। कृषि सिंचाई योजना आपकी 2015-16 की यहाँ पर हो जाएगी। आगे देखिए, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, ये फूड से संबंधित है। आपकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये आपका 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ था। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपका 2013 में 5 जुलाई को लागू हुआ था। ठीक है, बजट 2025 में 10 लाख नए यूनिट्स को NFSA के लाभार्थी के रूप में जोड़ने की घोषणा हुई है। तो बजट 2025-26 में क्या हुआ, 10 लाख नए यूनिट्स को NFSA से जोड़ा जाएगा। तो ये याद रखना, कितनों को जोड़ा जाएगा, 10 लाख यूनिट्स को जोड़ा जाएगा। ठीक है, बजट के अनुसार। यह अधिनियम TPDS लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी को 75% व शहरी आबादी का 50% तथा समग्र तौर पर देश की कुल आबादी का 67% हिस्सा कवर करती है। तो ग्रामीण में तो ये 75% कवर करती है, शहरी में ये 50% कवर करती है, और टोटल देखा जाए तो पूरी आबादी का ये 67% जो है ये हिस्सा कवर करती है। ये आपको याद रखना है। NFSA के तहत अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को 35 किलो खाद्यान्न परिवार प्रतिमाह। तो अंत्योदय अन्न योजना जो आपकी है तो इसमें जो लाभार्थी है उनको तो 35 किलो जो है वो खाद्यान्न परिवार प्रतिमाह दिया जाता है। शेष परिवारों को 5 किलो खाद्यान्न व्यक्ति प्रतिमाह दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 5 किलो खाद्यान्न व्यक्ति प्रतिमाह, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 किलो वाला तो व्यक्ति प्रतिमाह है, और अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी उनको 35 किलो
खाद्यान्न परिवार प्रतिमाह है, तो ये परिवार प्रतिमाह है, ठीक है, जबकि ये आपका व्यक्ति प्रतिमाह हो जाएगा। इसमें चावल 3 किलो दिया जाता है, 3 रुपये किलो, गेहूँ आपका 2 रुपये किलो दिया जाता है, मोटा अनाज 1 रुपये किलो दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, जो आपकी खाद्य योजना चल रही है। तो 3 रुपये किलो तो आपका चावल है, 2 रुपये किलो गेहूँ है, 1 रुपये किलो आपका मोटा अनाज हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन जो है, इसकी शुरुआत आपकी 15 सितंबर 2021 को हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 2021 को। तो ये डेट आपकी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे बेसिक सवाल जो है एग्जामिनर यही बनाता है। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के लिए 64,180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इस मिशन के तहत स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी अवसंरचनाएं हैं उनके विकास के लिए 64,180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 15 सितंबर 2021 को आपकी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान जो है ये 15 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका भूजल विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। वर्षा जल सहजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना जो है इसका उद्देश्य है, यानी ये जल से संबंधित है। वर्षा का जो जल होता है उसको कैसे सहजा जाए, सहजने की परंपरा को पुनर्जीवित करना, जिससे भूजल स्तर को रोकना, भूमिगत जल का प्रबंधन करना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, 2027-28 तक कितने आपके रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर जो है वो बनाए जाएंगे। तो 45,000 जो है ये आपके रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर 2027-28 तक बनाए जाएंगे। इस अभियान के तहत 6 जिलों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया है। तो प्राथमिक स्तर पर जो 6 जिले शामिल किए गए हैं उनके नाम याद रख लेना, सिरोही है, पाली है, जोधपुर है। तो सिरोही, पाली, जोधपुर आपके इधर के हो जाएंगे। इसके अलावा झुंझुनू आपका है, जयपुर हो गया, और एक आपका इधर की साइड दक्षिण साइड में भीलवाड़ा हो गया। तो सिरोही, पाली, जोधपुर, इसके अलावा झुंझुनू, जयपुर और एक आपका भीलवाड़ा हो गया। तो ये 6 जिले याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला कब शुरू हुआ आपका है? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। इसके अलावा एक आपकी आती है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की शुरुआत आपकी 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। स्वामित्व योजना का मतलब क्या हो जाएगा? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई आपकी स्वामित्व योजना। यह योजना पंचायती राज, राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे से डिजिटल मानचित्रीकरण कर ग्रामीणों को उनके घर एवं भूमि के स्वामित्व के प्रमाण पत्र के रूप में संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं। तो संपत्ति कार्ड यहाँ पर जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। तो ये आपका फरवरी 2024 में चलाया गया है और ये आपका महत्वपूर्ण है, ये डेट पूछी जा सकती है। अभी आपने देखा था वीडियो के एग्जाम में भी जो है वो 2-3 डेट्स आपकी पूछी गई थी योजनाओं से संबंधित। 4 वर्ष में राज्य के 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का टारगेट क्या है? 4 वर्ष में कितने गांव? 20,000 गाँवों में 5 लाख। तो 4 वर्ष में 5 लाख आपके जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। कितने गाँवों में? 20,000 गाँवों में। तो ये चीज़ें आपको मोटा मोटा याद रखनी है। आगे देखिए अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र आपका महत्वपूर्ण है। 24 दिसंबर 2024 को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई। तो ये याद रखना, ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अटल ज्ञान केंद्र आपके किस स्तर पर खोले जाएंगे? जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ये आपके खोले जाएंगे। तो ग्राम पंचायत आपको याद रखना है, ठीक है। 24 दिसंबर 2024 को ये शुरू हुई। इसके तहत युवक युवतियों का अटल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा, जो लोगों की सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कार्य करेंगे। बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बजट 2025 में घोषणा हुई है, पहले चरण में 3,000 से अधिक आबादी वाले जो आपके पंचायत मुख्यालय है वहाँ पर आपके अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये 3,000 याद रखना, 3,000 से अधिक आबादी वाले जो आपके पंचायत मुख्यालय है वहाँ पर ही आपके अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। आगे देखिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो ये आपका 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ है। तो याद रखना कब शुरू हुआ? मार्च 2025 में 29 तारीख को। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तो हिंदी, इसके अलावा आपकी इंग्लिश और आपकी मैथ, ठीक है,
की मूल्यांकन आधारित बुकलेट बांटी जाएगी कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कब शुरू हुआ? 29 मार्च 2025 को। नेक्स्ट आपकी आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, कब शुरू हुई थी? तो ये सन 2000 में आपकी शुरू हुई थी। अगर डेट याद रखना चाहो तो याद रखना 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू हुई थी। वित्त बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि आगामी 2 वर्ष में 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। तो बजट 2025 जो 26 वाला आया था, तो इसमें घोषणा हुई थी 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आपके डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। कितने वर्षों में जोड़ा जाएगा? 2 वर्षों में जोड़ा जाएगा। तो 2 वर्षों में 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा डामर सड़कों से। तो ये टारगेट याद रखना, इसी वजह से ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो यहाँ पर डेट पूछी जाएगी या बजट वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा 2 वर्ष में कितने बसावटों को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा, तो 2 वर्षों में 1600 बसावटों को। नेक्स्ट आपका आता है अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ जो है ये भी आपका महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 2025 याद रखना, इसकी शुरुआत हुई है 29 मार्च 2025। अभी हमने ऊपर एक और देखी थी 29 मार्च 2025 को आपकी कौन सी हो जाएगी? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान हो जाएगा। बजट 2024-25 में घोषणा की गई कि 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 1 से 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। तो भाई साहब आपके अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 1 से 3 किलोमीटर लंबे। तो लंबाई कितनी होगी? 1 से 3 किलोमीटर लंबे होंगे, लेकिन आबादी कितनी होनी चाहिए आपकी? 10,000 से अधिक आबादी होनी चाहिए गाँव की। तो 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में आपके 1 से 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। बजट 2025-26, ये तो 24-25 का है दोस्तों, बजट 2024-25 है। 25-26 में घोषणा की गई कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गाँव में सीमेंट व कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो 2024-25 दो बजट हैं यहाँ पर, 2024-25 वाला है, इसके अलावा एक आपका 2025-26 वाला है जो कि आपका अटल प्रगति पथ से संबंधित है, ठीक है। 24-25 में तो क्या घोषणा हुई? 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में 1 से 3 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। और 2025-26 में क्या घोषणा हुई? 5,000 से अधिक आबादी वाले जो आपके गाँव हैं उन ऐसे 250 गाँव में आपके सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। कितने गाँव में बनाई जाएगी? 250 गाँव में 5,000 से अधिक आबादी वालों में सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। एक आपकी आती है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत आपकी 17 सितंबर 2023 को हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई? पीएम विश्वकर्मा योजना की 2023 में हुई। कब हुई? 17 सितंबर 2023 को ही आपकी हुई है, ठीक है। बजट कितना हो जाएगा? 13,000 करोड़ इसके लिए हो जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के पारंपरिक कारीगर व शिल्पकार जो 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे हुए हो, तो ये 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए है। तो ये एज यहाँ पे पूछी जा सकती है। बुनियादी ट्रेनिंग इनको दी जाती है 5 से 7 दिन की, 40 घंटे, 500 रुपये पर डे इनको दिया जाता है। उन्नत ट्रेनिंग 15 दिन की दी जाती है, 500 रुपये पर डे इनको दिया जाता है। टूल किट प्रोत्साहन, आधुनिक उपकरण खरीदने हैं तो इनको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये बात याद रखना, 15,000 रुपये इनको दिए जाते हैं आधुनिक उपकरण खरीदने हेतु। ऋण सहायता, एक किस्त आपकी 1 लाख, फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त 2 लाख। तो ऋण सहायता यहाँ पर टोटल कितनी हो गई आपकी? 3 लाख हो गई। और यहाँ पर आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। ऋण सहायता पूछी जाए तो 3 लाख रुपये हो जाएंगे। और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए है 13,000 करोड़ जो है वो इसका बजट है। शुरुआत 2023 में हुई थी, 17/9/2023 को। नेक्स्ट आपका आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन हरियालो राजस्थान। इसकी शुरुआत कब हुई है आपकी? 7 अगस्त 2024 को आपके दुद्दू से, दुद्दू जयपुर से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है मिशन हरियालो राजस्थान की। इसमें ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला सवाल याद रखना इसको। इस मिशन के तहत 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे, ये वाला सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सॉरी 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 वर्षों में कितने पौधे लगाएंगे? 1 जीरो लगा देना आगे। 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 में कितने पौधे लगाए गए? तो 2024 में तो आपके 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। और 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और 25-26 में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो अभी भैया आपके 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो 7 करोड़ तो 2024-25 में हो गए, 2025-26 में आपके 10 करोड़ हो जाएंगे। और टोटल लगाने का लक्ष्य कितना रखा है? 5 वर्षों में 50 करोड़। तो ये सवाल आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो ये सवाल आप याद रखना, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। इसके तहत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक 55 लीटर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितना लीटर? 55 लीटर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
अभी ये वाला सवाल आपका दोस्तों पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन की अवधि जो है वो कब तक बढ़ा दी गई है, तो 2028 तक बढ़ा दी गई है। ये सवाल आपका पूछा गया था। केंद्र और राज्य का यहाँ पर वित्त पोषण कितना है, तो जल जीवन मिशन में 50-50 है भैया, केंद्र का भी 50 है, राज्य का भी 50 है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, 15 अगस्त 2019 भी याद रखना। नेक्स्ट आपका आता है अमृत मिशन। अमृत मिशन आपका 25 जून 2015 को शुरू हुआ, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कार्यालय व शहरी परिवर्तन के लिए आपका अटल मिशन हो जाएगा। 25 जून 2015 को शुरू हुआ है, डेट आपकी महत्वपूर्ण है। 25 जून 2015 को आपका अटल मिशन अमृत मिशन जो है ये शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन इसकी फुल फॉर्म में अटल आपका आता है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत घरों को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। तो जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन दोनों यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये बात याद रखना। इसके तहत चयनित 500 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल है, तो 500 शहरों में से अमृत मिशन में आपके 29 शहर शामिल है राजस्थान के, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, जैसे जो शहर शामिल है अगर उनमें 1 लाख से कम की जनसंख्या है, आबादी है, तो 50% केंद्र का हिस्सा रहेगा। 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 33% केंद्र का हिस्सा रहेगा। 10 लाख से अधिक है तो 25% केंद्र का हिस्सा रहेगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। EORO का जब एग्जाम हुआ था तो EORO में ये आपके डिटेल से दिए गए थे, तो हमने वहाँ पर डिटेल से इन चीज़ों की चर्चा की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका बेसिक सवाल ही पूछा जाएगा, तो इतना अगर आप याद करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 1 लाख से कम में 50%, 1 लाख से 10 लाख में 33% और 10 लाख से अधिक में आपके 25%। ये क्या रहेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा इस योजना के तहत। 500 शहरों में से कितने शहर राजस्थान के शामिल है, 29 शहर शामिल है। अब ये यहाँ पर दोस्तों आपकी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी और भी योजनाएं आपकी फ्लैगशिप योजनाओं के अलावा है, तो उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी इनके करवाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।